वेलकम टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट अकेडमी कैंडिडेट्स। आज हमारी ये क्लास एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रमुख झीलों के लिए ये क्लास बनाई गई है, जिसमें जो एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं झीलों से रिलेटेड या जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस इस क्लास में हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहले नंबर पर है डल झील। डल झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। हम आपको जो झीलें हैं ये आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है कौन सी जम्मू कश्मीर में है और कौन सी उत्तराखंड में है, कौन कहाँ पर है। तो देखिए, अगर देखो एक दो नाम तो ऐसे होते हैं जो उस ट्रिक से मतलब मैच नहीं आएंगे, लेकिन और भी जो हैं वो सब उसी से रिलेटेड आएंगे। देखिएगा, कहीं पर किसी झील में लास्ट में नांग है या नागिन है, नाग नागिन है, उसका रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर से ही होगा। नाग नागिन है, उसका रिलेशन कहाँ से होगा? जम्मू एंड कश्मीर से। तो देखिएगा, अभी आपको डिफाइन भी कर देते हैं। किसी लास्ट में नांग आ जाए या लास्ट में नागिन आ जाए तो वो कहाँ झील होगी? जम्मू एंड कश्मीर की। देखिएगा, तो जो जो इसमें पहला है वो है डल झील। तो डल झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर दूसरी क्या है? दूसरी है वुलर झील। दूसरी क्या है? वुलर झील। तो वुलर कह दे या वूलर कह दे, और कभी कभी इसको बूलर भी कह देते हैं लोग। वुलर कह दें या वूलर या बुलर बूलर कुछ भी कहें, ये झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलर झील कहाँ हो गई? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए, नाग नागिन से जो भी रिलेटेड है वो सब जम्मू एंड कश्मीर में होगा। देखिएगा, फिर है बैरी नाग झील। तो बैरी नाग झील कहाँ पर पड़ रही है? जो बैरी नाग झील है वो भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो बैरी नाग कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो नाग आ गया लास्ट में, तो एस्ट्रिक से वही आ गया अपना बैरी नाग झील जम्मू एंड कश्मीर। नाग आ गया तो कहाँ पर पड़ेगी? बैरी नाग झील जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस बल झील। जो ये मानस बल झील है ये भी कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो मानस बल झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। एक है मानस असम, तो ये बायो स्फीयर रिजर्व है असम में, तो कंफ्यूज ना होना। एक मानस बल झील भी है, वो जम्मू एंड कश्मीर में होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गया मानस बल झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नागिन झील। हमने नाग नागिन से जो भी रिलेटेड आएगा तो कहाँ पर होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो नागिन झील है वो नागिन झील आपकी कहाँ पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए, इसमें नागिन आ गया, तो नागिन झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषनाग झील। अब देखिए, नाग आ गया इसमें भी, तो शेषनाग झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड नाग आ गया है और नाम भी है शेषनाग, तो शेषनाग झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है अनंतनाग झील। क्या है? अनंतनाग झील। तो जो अनंतनाग झील है ये भी कहाँ पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अनंतनाग झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड अनंतनाग। अनंतनाग झील कहाँ पर पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो झीलें आएंगी, अब सब झीलें हैं राजस्थान से। अभी सब जम्मू कश्मीर की थी, आपको स्टेट वाइज सारी आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो के लिए। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको हम 100 क्वेश्चन लाए और एग्जाम में उससे एक भी ना आए। हम भले ही चाहे 10 या 15 क्वेश्चन लाएं, लेकिन ऐसे लाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आते हैं। ये नहीं फालतू के फर्जी क्वेश्चन नहीं लाएंगे कि अपने व्यूज बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़वाएं। जो आपको आपसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चन और आते हैं अक्सर, वही क्वेश्चन आपको हम लाएंगे, चाहे भले ही 10 से 15 क्वेश्चन क्यों ना लाएं। चलिए, राज्य संबंध और चैनल आपको अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा और लाइक करिएगा।
बस हमारी हम आपसे कौन कुछ मांग रहे हैं, केवल आपसे अपनी मेहनत का यही तो मांग रहे हैं, केवल सब्सक्राइब ही करना है, आपको लाइक कर देना है। और अपनी मेहनत का आपसे हम और पैसे वैसे तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। और कमेंट करिएगा, जो भी डाउट हो वो हम आपका डाउट ज़रूर बहुत जल्द ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और आप कमेंट करिएगा, आपका डाउट ज़रूर सॉल्व होगा। ओके, चलिए तो फिर देखिएगा, राजसमंद। तो जो राजसमंद झील है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजसमंद झील कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में। और राजस्थान के लगभग कोई ट्रिक नहीं पड़ती है, इसमें लगभग थोड़ा लय से याद कर लेना, राजसमंद पिछोला झील, इस प्रकार से ट्रिक से मतलब थोड़ा लय से आ जाती है। बाकी जो ट्रिक है वो आपको हम बता रहे हैं। राजसमंद झील कहाँ पर आ गई? राजस्थान में। अब है पिछोला झील। तो ये पिछोला झील कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो पिछोला झील कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। राजसमंद और पिछोला ये कहाँ पर आ गए? राजस्थान में। अब देखिए नेक्स्ट, सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर? ये भी राजस्थान में है। तो सांबर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राजसमंद पिछोला सांबर झील कहाँ पर आ गई? राजस्थान में। इसके बाद है जयसमंद। देखो ये जयसमंद है, ये जयपुर से याद रखेंगे कि जयपुर कहाँ था? राजस्थान में। तो जयसमंद झील कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में। तो जयसमंद कहाँ हो गई? राजस्थान। फतेह सागर झील। अब इसमें सागर है तो मतलब राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है? बीड़ है, तो मतलब सागर है नहीं, फतेह सागर है। तो बस ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद करना है कि सागर इसमें है नहीं, तो फतेह सागर मतलब राजस्थान। बस थोड़ा आइडिया से याद करना, ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ के लिए ट्रिक होती हैं। तो जो फतेह सागर झील है वो आपकी कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में। तो फतेह सागर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में। फतेह सागर राजस्थान। फिर है डिडवाना झील। तो डिडवाना झील कहाँ पर है? राजस्थान। तो डिडवाना झील कहाँ पर? डिडवा एक ये यहाँ पर डिडवाना लिखा है, अगर आ जाए डिडवाना कंफ्यूज मत होना, डिडवाना या डिडवाना ये हर जगह कहाँ पर है? इनका एक ही नाम है। और ये कहाँ पर पड़ती है? डिडवाना है, डिडवाना है या डिडवाना आ जाए, तो ये कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुनकसर। यहाँ पर लिखा लून करनसर, लेकिन जो इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है लुनकसर कह दिया जाता है। अब यहाँ लिखा है लून करनसर, अगर लुनकसर आ जाए तब भी कंफ्यूज मत होना। तो ये एक ही से है, एक ही नेम है, लुनकसर या लून करनसर झील। ये कहाँ पर? राजस्थान में। ये भी कहाँ? राजस्थान में। तो जयसमंद, लुनकसर, फतेह सागर झील सब कहाँ पड़ रही है? राजस्थान में। और डिडवाना तो आपके राजस्थान में है ही है। अब देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड सारे ट्रिक बताते हैं। देखो नाग नागिन कहाँ से था? जम्मू एंड कश्मीर से। नाग नागिन कहाँ संबंध था? जम्मू एंड कश्मीर से। अब देखिएगा, जब भी किसी झील में ताल आ जाए, ताल करके कोई, जैसे उसमें नाग नागिन था, इसमें अगर जिसमें भी ताल आ जाए उसका रिलेशन कहाँ से होगा? उत्तराखंड से। कहाँ से होगा? उत्तराखंड से। ताल वाली सब झीलों का रिलेशन कहाँ से होगा? उत्तराखंड से। तो देखिएगा, जैसे पहला इसमें आ गई सात ताल, तो कोई ताल आ गया, तो सात ताल झील कहाँ पर पड़ेगी? उत्तराखंड में। हो गया बस, सात ताल उत्तराखंड में। फिर क्या है? नैनीताल झील। तो ताल ही आ रहा है, बस आपको ताल केवल देखना है। नैनीताल झील उत्तराखंड में। तो सात ताल और नैनीताल ये कहाँ पर आ गई? उत्तराखंड में आ गई झीलें। अब देखिएगा, फिर इसके बाद है राकसताल। जो ये राकसताल झील है, ताल पर आ रहा है, और राकसताल झील इसका भी संबंध कहाँ से? उत्तराखंड है। तो देखिएगा आप खुद समझ रहे होंगे। देखो राकसताल उत्तराखंड, सात ताल उसका भी उत्तराखंड से, नैनीताल उत्तराखंड से, मालाताल ताल आ रहा है, तो मालाताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो मालाताल का संबंध भी कहाँ से है? उत्तराखंड से। और इसके बाद है देवताल झील। इसके बाद क्या है? देवताल झील।
तो देवताल झील का संबंध भी कहाँ से है? इसका भी संबंध उत्तराखंड से ही है। तो देवताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर अब इसके बाद है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल झील कहाँ पर पड़ेगी? इसमें भी ताल आ रहा है। बस आपका ताल आ जाए, बस बिल्कुल बेहिचक कंफ्यूज मत होना, इसमें भी ताल आ गया। तो नौकुचिया ताल कहाँ पर पड़ेगी? उत्तराखंड में। और और नागनागिन राजा जम्मू एंड कश्मीर है। और आपको जयपुर की ट्रिक, राजस्थान ट्रिक बता दी कि मतलब जयसमंद, जयपुर, फतेह सागर, राजस्थान, बस ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद करना है। तो नौकुचिया ताल भी कहाँ पर पड़ेगी? ये भी है उत्तराखंड में। अब देखिएगा, अब इसके बाद उत्तराखंड की है अभी और एक है खुरपताल या खुरपताल, जैसा भी आप कह लीजिए। खुरपताल ये मतलब ये लिखा होना चाहिए, तो आपको एग्जाम में उत्तराखंड टिक करना है बस। तो खुरपताल जेल कहाँ पर पड़ेगी? उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला अपना जो स्टेट है, अगला अपना जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसमें है हुसैन सागर झील। जो हुसैन सागर झील है वो कहाँ से आए? कि आंध्र प्रदेश से। तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। अब ये तो याद कर लो, हुसैन झील हो गई, कोलेरू झील हो गई, बस यही दो झीलें हैं। तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हुसैन सागर झील और कोलेरू झील एक पर कहाँ पड़ गई? आंध्र प्रदेश में। बस आपको याद हो गई होगी। एक हो गई हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, और फिर आ गई कोलेरू झील, तो कहाँ पर पड़ गई? आंध्र प्रदेश में। अब आपका आंध्र प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका केरल। केरल में है जो वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील जो है ये केरल में पड़ती है। तो वेम्बनाड का जो संबंध है वो केरल से ही है। तो जो वेम्बनाड झील है वो कहाँ से है? केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील। फिर है अष्टमुदी झील। तो जो अष्टमुदी झील है ये भी कहाँ पड़ती है? केरल में। तो अष्टमुदी झील कहाँ पर है? ये अष्टमुदी झील जो है ये भी है केरल में है, ये अष्टमुदी झील। अब इसके बाद है पेरियार झील। अष्टमुदी, वेम्बनाड, पेरियार। देखिए वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुदी, और ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये सब हैं झीलें केरल में। और केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। तो पेरियार झील कहाँ पर है? ये भी केरल में ही है। अब इसके बाद महाराष्ट्र में एक झील पड़ती है, वो है लोनार झील। तो लोनार झील कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील पड़ती है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। तो इसके बाद है फिर पुलिकट झील। अब जो ये पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में सीमा रेखा पर पड़ती है। तो पुलिकट झील कहाँ पर पड़ेगी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। अब दो नाम आप समझ रहे होंगे, ये होगी आंध्र प्रदेश की सीमा और यहीं पर होगी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा होगी। तो हो सकता है झील का वैसे हो, इस प्रकार झील पड़ती हो, कब इस प्रकार से हो, कब इस प्रकार से हो। तो इस प्रकार से जो पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पड़ती है। ऑप्शन में तमिलनाडु टिक कर देना, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश टिक कर देना। अगर बोथ आप एबव हो तो फिर सी ऑप्शन क्लिक करना। तो पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद है लोकटक झील। इसके बाद है लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ पर पड़ती है? मणिपुर। और मणिपुर की जो स्टेट है, सॉरी जो कैपिटल है वो है इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो लोकटक झील कहाँ पड़ती है? लोकटक झील जो है वो मणिपुर में पड़ती है। चिल्का झील। चिल्का झील, अब तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, शायद नेवी की होती है शायद ट्रेनिंग यहाँ पर चिल्का झील में।
चिल्का झील में शायद नेवी की ट्रेनिंग होती है, इतना कंफर्म नहीं पता है, नेवी की होती है जहाँ तक। तो जो चिल्का झील है कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में। अब देखिए यही जो इम्पोर्टेंट जो आपकी ये आपकी जो इम्पोर्टेंट थी झीलें वो हमने आपको बता दी हैं। और आपको जैसा भी लगा वीडियो में वैसे आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटते हैं, फिर टाइप करते हैं, उसके बाद फिर आपको पीडीएफ बना के फिर क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तब आपको अपलोड करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो को आप लाइक करना और शेयर भी करिएगा। हम अपनी मेहनत का और ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मांगते हैं, केवल इतना ही मांगते हैं कि आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बस यही हमारी मेहनत का जो है रिजल्ट, वही यही रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। ओके ब्रदर्स, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।